सो आज के इस लेक्चर में हम डील करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 के साथ, जो बात कर रहा है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज की। सो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज में हम डील करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑफेंसेस के साथ जो मैरिज के रिगार्ड में ही कमिट होते हैं। तो इसमें जो हम सेक्शंस कवर करने वाले हैं दैट आर सेक्शन नंबर 493 टू 498। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 493। सेक्शन नंबर 493 बात कर रहा है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसाइडफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। तो इस सेक्शन के अंदर उस कोहैबिटेशन की बात की है जो एक मैन धोखे से किसी विमेन के साथ में कमिट करता है, उस विमेन को ये यकीन दिला के कि वो वुमेन उसके साथ लीगली मैरिड है और दे कैन कमिट अ कोहैबिटेशन, जबकि दैट मैन हैज़ अ बिलीफ, जबकि उस मैन को ये प्रॉपरली क्लियर है कि वो विमेन जो है वो उसके साथ लीगली वेडिड वाइफ नहीं है। स्टिल वो उस विमेन को ये यकीन दिलाता है और ये बिलीफ देता है कि दैट विमेन इज़ लीगली वेडिड टू हिम। इसी प्रिटेंशन और रीजनेबल बिलीफ के अंदर वो वुमेन जो है वो कोहैबिटेशन कमिट कर देती हैं। तो ऐसी कोहैबिटेशन जो एक विमेन से डिसाइडफुली करवाई जाती है दैट इज़ पनिशेबल अंडर 493, जिसकी पनिशमेंट हो सकती है 10 years plus fine also. So I hope section number 493 आपको समझ आ गया. Now let's move to section number 494. Now section number 494 simply बाइगैमी की बात कर रहा है. According to this section, अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस के लिविंग होने के बावजूद किसी दूसरे पर्सन से मैरिज करता है तो इन दैट केस वो पर्सन लाइबल होगा अंडर सेक्शन 494, जिसको पनिशमेंट हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली फॉर 7 years along with fine. But there is one condition कि आपकी जो मैरिज है वो लाइफ टाइम होनी चाहिए, मतलब आपका स्पाउस अगर लिविंग है और आपकी मैरिज टोटली वैलिड है फिर ही ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर ये मैरिज जो आप सेकंड कर रहे हैं ये मैरिज आपकी फ़र्स्ट मैरिज के वॉइड डिक्लेयर होने के बाद हो रही है या आपके स्पाउस के डेथ के बाद हो रही है तो इन दैट केस ये सेक्शन अट्रैक्ट नहीं होगा। सो बेसिकली ये सेक्शन बात कर रहा है कि आपके स्पाउस लिविंग और साउंड माइंड और वैलिड मैरिज होने के बावजूद आप अगर कोई दूसरी मैरिज या सेकंड मैरिज करते हैं देन दिस सेक्शन विल मेक यू penalized. Now let's move to another section, that is section number 495. Now section number 495 ये बात कर रहा है कि ये सेम ऑफेंस अगर आप अपनी प्रीवियस मैरिज को छुपाने के लिए कर रहे हैं सो दैट केस यू शेल बी पनिश फॉर 10 years। मतलब आप अपनी दूसरी शादी जब कर रहे हैं तो सेकंड वाइफ या सेकंड स्पाउस से अपनी प्रीवियस मैरिज को कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। सो इन दैट केस यू शेल बी पनिश्ड फॉर द टाइम ऑफ 10 years। सो अंडर दिस सेक्शन अगर आप अपने सब सीक्वेंट स्पाउस से अपनी प्रीवियस मैरिज को छुपाते हैं तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है सेक्शन नंबर 495 के अंडर। अब बात करते हैं सेक्शन 496 की। सो 496 से कह रहा है कि जब कोई पर्सन मैरिज सेरेमनीज़ को ऐसे परफॉर्म करवा रहा है विच ही हैव अ रीज़न टू बिलीव कि वो सब इनफॉर्मल और फ्रॉडुलेंट नेचर की है। मतलब कोई अगर ऐसा पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ में सेरेमनीज़ को परफॉर्म कर रहा है और अपने स्पाउस को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो मैरिज एक लॉफुल मैरिज होने वाली है तो इन दैट केस punishment will move to 7 years along with fine as well. Now next section is section number 497 जो बात कर रहा है एडल्ट्री की। सो फ्रेंड्स ये सेक्शन डील करने से पहले हम इस सेक्शन की थोड़ी सी बैकग्राउंड और थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो भी देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर हम बेरेट के अकॉर्डिंग इस सेक्शन को देखें तो ये सेक्शन कह रहा है कि कोई भी मैरिड पर्सन अगर किसी दूसरे मैरिड पर्सन अपार्ट फ्रॉम हिज और हर ओन स्पाउस किसी और के स्पाउस के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है तो इन दैट केस he shall be punishable for adultery and the punishment shall move to 5 years. But if we look to the present scenario, now this section is been decriminalized by one of the judgment of Supreme Court. Joseph Shine versus Union of India में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब से 497 एडल्ट्री नाम का ऑफेंस विल नॉट बी क्रिमिनल इन नेचर, बट ये डिवोर्स की ग्राउंड तो एज इट इज़ ही रहेगी। मतलब एडल्ट्री इज़ नो मोर क्रिमिनल नाउ बट स्टिल इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ अ डिवोर्स। So now the last section of this very topic, that is enticing or taking away or detaining the criminal intent a married woman. So according to section number 498 अगर कोई पर्सन किसी की वाइफ को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसके पोजेशन से बाहर लेके जाता है जस्ट टू हैव इलिसिट इंटरकोर्स विद दैट पर्सन
और उस पर्सन को कंसील करके और डिटेन करके रखता है इसी माल इंटेंशन के साथ में, सो इन दैट केस उसकी जो पनिशमेंट है दैट विल रेज टू 2 years अलॉन्ग विद द फाइन। सो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 20 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें हमने बात की ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज की। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 20 के साथ डील करते वक्त वी शुड हैव अ लुक ऑन चैप्टर नंबर 20A, जिसमें बात हो रही है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ अ हस्बैंड। मतलब अगर कोई भी वुमेन क्रूएलिटी की शिकार हो रही है अपने हस्बैंड के हाथों या अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स के हाथों, सो इन दैट केस वो रिलेटिव्स और वो हस्बैंड शेल बी पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 498A फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रूएलिटी, जिसकी सज़ा हो सकती है 3 साल तक अलॉन्ग विद फाइन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ एडिक्शन।